तो जुड़ेंगे जनता से और जानेंगे सीधा कि क्या है गाजीपुर का माहौल। जनता इस बार किसे देख रही है सांसद के रूप में? गाजीपुर चुनाव हो रहा, लास्ट फेज में होने वाला है, 1 जून को होने वाला है। चुनाव आने वाला, सभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। एक तरफ वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी बात सही कर रहे हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, पारसनाथ जी हैं जी, और अफजल अंसारी हैं, सपा से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात यहाँ की रही, देखिए ये मेन फंडामेंटल चीज इक्वेशन होता है, लैक ऑफ इक्वेशन एनी कन्नॉट डेवलप कंट्री। तो बीजेपी गवर्नमेंट इक्वेशन माने में अच्छा वर्क की है, आई लाइक वेरी मच। अब 20 भारतीय जनता पार्टी को पसंद है। देखिए आई एम टीचर, आई एम कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर। तो मेन चीज एजुकेशन होता है, जिस शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने काम जो फॉर्मर गवर्नमेंट ने किया है वो तो आई डू नॉट लाइक इट। तो गवर्नमेंट तो दो डबल इंजन की है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की है, हाँ, ठीक है। केंद्र में भी बीजेपी बोले होते शिक्षा के माने में सरकार ने अच्छा काम किया। जो यहाँ ये समटाइम्स एगो द डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर हैज बिकम द नकल माफिया, नकल माफिया का यहाँ पे जो बन गया था। लेकिन ये सरकार जब आई है, अब नहीं है। नहीं अरे सरकार जो आई सारे को कंट्रोल करते हुए एकदम शिक्षा को ध्वस्त कर, मैंने नकल को रोक दिया, नकल को रोक दिया। भाई। जिस देश देखिए इंदिरा गांधी की सोच थी, मैंने एक स्पीच पढ़ा था उसमें, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो देश प्रदेश का विकास नहीं होता है। पारसनाथ राज ऐसे यहाँ के कैंडिडेट बीजेपी के हैं जहाँ इंटर कॉलेज चलता है, डिग्री कॉलेज चलता है, उन्होंने वहाँ लड़कों को पढ़ा करके अच्छे पैदान पहुँचाए हैं। मैं तो आई लाइक वेरी मच पारसनाथ राय जी। और देखिए इलेक्शन कुछ भी हो, रिजल्ट आई डू नॉट नो, रिजल्ट कुछ भी हो मैं जानता हूँ। तो आप शिक्षा के उस पे वो दोगे वो? हाँ शिक्षा, देखिए मेन एजुकेशन है, बाई एजुकेशन वी कैन गेट द नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए वो देश प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। विकास को, देश को विकास करना है तो शिक्षा को। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था कैसी है गाजीपुर? सुदृढ़ है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो वर्तमान में सांसद तो आपके अफजाल अंसारी जी। आई डू नॉट, देखिए सांसद हैं, लेकिन सांसद जी देखिए गाजीपुर का दुर्भाग्य रहा है। सरजू पांडे वहाँ के पहले एमपी हुआ करते थे और उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन सीधा विकास नहीं हुआ, क्योंकि रूलिंग पार्टी की अगेंस्ट या एमपी होगा तो डेवलप होगा नहीं। तो चूंकि मनोज सिन्हा जी आए, गवर्नमेंट बनी, रेल मंत्रालय मिला, उनको डेवलप किए, विकास किए। गाजीपुर का जो सिटी स्टेशन बड़ा अच्छा बना, तमाम ट्रेनें चली, लेकिन बेचारे दुर्भाग्य रहा। ये जो कास्टिज्म की बात होती है, कास्टिज्म के ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म मनोज सिन्हा हैज डिफीटेड। इस बार तो मनोज सिन्हा जी नहीं है ना। ठीक है, तो उन्हीं के समकक्ष वो ये पारसनाथ राज जी हैं, एक टीचर हैं, कम से कम आज नहीं मैं उनके बारे में जानता हूँ। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे आदमी हैं और आई लाइक वेरी मच पारसनाथ राज जी। तो आप पारसनाथ राय जी का समर्थन करते हो? भाई जो शिक्षा के विषय में काम करेगा। अभी तो वो शिक्षा, अभी वो सांसद थोड़ी, अभी तो वो शिक्षक हैं। आप शिक्षक होकर समर्थन करते? देखिए उसी सरकार के परिप्रेक्ष्य है, उसी सरकार ने, उसी बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको दिया है, टिकट दिया है ताकि गाजीपुर का डेवलप हो सके। तो मैं इसीलिए मैं शिक्षा के बल पर जाते हैं। देखिए हम लोग कोचिंग चलाते हैं तो हर लड़कों कम से इश्यूज होता है कि नॉलेज इज पावर, लैक ऑफ नॉलेज यू कैन नॉट डेवलप कंट्री। इफ यू वांट टू यू कैन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन यू कैन नॉट डेवलप कंट्री। शिक्षा के आधार पर आप विकास कर सकते हो और कोई जरिया नहीं है। तो अन्य जो देश में राष्ट्रीय समस्या है, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर युवा परेशान। बात सही कर रहे हैं आप, जो बेरोजगारी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अच्छा ये बताइए, ये इसी पूर्ववर्ती गवर्नमेंट रही है और जिस देश में नकल के आसिफ पर होकर लड़के पास हुए, डिग्रियां हासिल किए। भाई देखिए डिग्री के आधार पर नॉलेज नहीं मिलता है, एजुकेशन से हार्ड वर्क करने पर आप अचीव करेंगे तो नॉलेज मिल सकता है। तो चूँकि कंपटीशन चल रहे हैं, लेकिन जो डिग्रियां प्राप्त किए हैं अगर वो कंपटीशन सस्ते नहीं होते हैं तो आखिर नौकरी कैसे मिलेगी, बताइए बात। अभी पेपर एक भर्ती आई थी, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उनको युवाओं को भरोसा दे दिया जाता है। अच्छे नंबर एक बात कहे, लेकिन बात ये प्रश्न उठता है कि पेपर लीक कराने वाले, करने वाले तो वही तंत्र है जो हम कहें पहले हम चोरी किए हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, एक बार ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सारे जो तंत्र पहले की वैसी व्यवस्थाएं रही हैं, एक बार ये सरकार ब्रेक लगाई तो नहीं सुधार हो सकता है, कुछ समय लगेगा।
देखिए मैं मोदी जी टर्म में सरकार तो डबल इंजन नहीं, अच्छा काम। देखिए मोदी जी ने जो मिशन अच्छा रहा है, आज पूरा वर्ल्ड चिल्लाता है कि देश का पीएम मोदी जी। देखिए आतंकवाद का गढ़ रहा है पाकिस्तान, आतंकवाद का गढ़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि आप आतंकवादी हो। पूरे देश से कहलवा दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी का संगठन है और ऐसा पीएम है, आज काम कर रहे हैं। तो बात देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भारतीय चुनाव में मुद्दा पाकिस्तान ही क्यों आ जाता है हर बार? अभी चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है our country is secularism. Our country just like a garden. There are many kinds of sects, religious cities in our country. ये देश में हर संप्रदाय लोग निवास करते हैं। देश बगीचा है, जिस माने I cannot say only one trees in the garden. There are many kinds of trees. I can say the garden. बहुत से पेड़ है तो बगीचा कहते हैं। तो हमारा देश बगीचा है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए यहाँ जो भेदभाव चलता है कौन करता है भेदभाव? नेता करते हैं, पॉलिटिकल लीडर करते हैं भाई। सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है, विपक्ष करता है, सब लोग करते हैं, अपना वोट के चक्कर में पड़े। यही हमारे पीएम महोदय बोल रहे थे कि मैंने 3 तलाक को खत्म किया। अभी हाल फिलहाल का सुनिए पहली बात है, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। कुछ मुद्दों पर सरकार सही भी है, कुछ मुद्दों पर गलत भी है, ये तो लगा रहता है। लेकिन जान लीजिए जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, वो देश प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास करना तो शिक्षा को सुदृढ़ करना होगा। मैं तो ये आग्रह करता हूँ वो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी एमपी बने, लेकिन एमपी ऐसे लोग होते हैं इलेक्शन आता है तो पहचानते हैं, इलेक्शन बाद नहीं पहचान सकते आप कौन हो। इलेक्शन के बाद नेता जो लीडर्स हैं आपके, भाई देखिए पार्लियामेंट का मेंबर ऐसा होना चाहिए जो, देखिए यहाँ का पार्लियामेंट विश्वनाथ गमरी थे, हम लोग शायद पैदा नहीं हुए थे, इतिहास सुनते हैं। यहाँ गरीबी यहाँ थी, उस समय जो गाय पशु का गोबर करता था उसमें लोग गेहूँ धो करके खाना खाते थे, पॉकेट में लिए। असेंबली सेशन चल रहा था उस समय, कहा कि हमारे गाजीपुर जनता बैकवर्ड है, गोबर खाती है। गाजीपुर का क्या है माहौल? गाजीपुर का अच्छा माहौल है। कौन है इस बार टक्कर में? कोई नहीं है, अफजाल अंसारी के एक अलावा। तरफ अफजाल अंसारी जी हैं, एक तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट कर दिया। बीएसपी पहले अलायंस में होती थी, वो लगातार उससे जीतते रहे हैं, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट अलग कर दिया। तो क्या समीकरण बन रही है? अफजाल अंसारी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। तो किस मुद्दे को लेकर वोट होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे पहले भी वही सांसद हैं पिछले। मुद्दा वही बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ा चीज ये रहा। तो ये जो परिवर्तन है ये गाजीपुर में होगा, गाजीपुर में परिवर्तन करना चाह रही है जनता, या पूरे दिल्ली के परिवर्तन को लेकर? नहीं, पूरा दिल्ली तक परिवर्तन, पूरे देश के परिवर्तन जी। को लेकर वोटिंग होने वाली है। जी जी। तो गाजीपुर में कौन रहेगा? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी। ऐसा क्या कुछ मुद्दे लेके आए हैं आपके बीच? मुद्दे जो हैं वो पूरे जो भारत के स्तर का है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत सरकार में 10 सालों में 25 लाख लोगों को नौकरियां दिया था, और ये गवर्नमेंट 10 सालों में 25 लाख लोगों को नौकरी से सरकारी बाहर हो गए। प्राइवेटेशन का जो चीज़ है वो ही रहा। तो जो हम लोग जो सबसे निचला तबका जो मध्यम वर्ग है उसके जो बच्चे होते थे तो वो ये जो मिडिल क्लास के जो नौकरियां थी, जैसे जो प्राइवेटेशन हो रहा है उसमें हम लोग पा जाते थे, तो उससे हमारे जो आने वाली जनरेशन थी उससे अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी। लेकिन जब वो जाएगा तो हमारा एजुकेशन भी जा रहा है। अब 8-10 हज़ार में तो हमको 4 लाख मेडिकल का फीस हो गया, कहाँ से हम बन पाएंगे? आप यूथ क्या सोच रहा है इस बार? यूथ एकदम बदलाव की तरफ है, बदलाव की तरफ है। मोदी जी को हम लोग बहुत देख लिए हैं। मोदी जी का कोई काम ऐसा जो आपको यूथ को पसंद आया हो? हम नहीं ऐसा, बस एक राम मंदिर था वो अच्छा है, 370 वो भी एक अच्छा था। लेकिन मतलब जो रोजगार होना चाहिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार वो हर साल था, वो भी मतलब कि 2 करोड़ की बात छोड़िए, जो था वो भी खत्म हो रहा। अच्छा, रोजगार खत्म हो रहे हैं? जी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वरोजगार करो ना। स्वरोजगार का मतलब वो जो हम आप जो स्थिति में देश है हमारा, जैसे मान लीजिए कि जो विदेश स्तर पे वो तरह का व्यवस्था हम नहीं कर सकते। हमारा वो देश अभी वहाँ नहीं गया है। जैसे जो बजट जो थे आपके, जो देश का बजट है उस अनुसार से वो स्तर पर हम नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 5वें नंबर पर क्यों मिले आए। वो सब एक आप वो तो हम मीडिया पर सुनते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारा देश 79% के लमसम में शिक्षित है। लेकिन आज के धरातल पर उसको देख लीजिए ना कितना है। वो तो कहने की बात है। एक बार
हम लोग एक मैडम है मीडिया में सुनते हैं, वो कहती हैं कि हम लोग चाइना के टक्कर में, तो उसके प्रति व्यक्तिया और हमारी प्रति व्यक्तिया को मिला लीजिए ना। ये कहने की बात थोड़ा हर आदमी धीरे धीरे पढ़ रहा है, जानकारी उसको हो रही है कहाँ बात हो रही है और क्या सच्चाई है। यूथ जागरूक हो रहा है। जी जी, यूथ किस तरफ, बदलाव की तरफ या गवर्नमेंट को रिपीट बदलाव की तरफ, यूथ बदलाव की तरफ? जी एकदम बदलाव।